हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हमारे पास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे और कल के वीडियो में भी कमेंट आया हुआ था इस टॉपिक को लेकर के कि इसको करा दिया जाए। तो देखिए, मेरे पास टोटल 10 गेम्स है और इस 10 गेम से ही रिलेटेड आपको अक्सर पेपर में कहीं ना कहीं शब्दावली देखने को मिलती है। इन्हीं से रिलेटेड ट्रॉफी वगैरह पूछे जाते हैं। तो जितने भी गेम्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी कि बिलियर्ड्स, टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, गोल्फ और बेसबॉल, तो ये 10 खेल हैं। और इन 10 खेल के जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, वैसे बहुत सारे शब्दावलियाँ हैं, लेकिन जो चुनिंदा है, जो एग्ज़ाम्स में अब तक देखने को मिलता रहता है, रिपीटेड होता रहता है, जो आने के लिए एक्सपेक्टेड हम सोच सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जितने भी यहाँ पे आपको दी जा रही हैं, यानी क्रिकेट में जो जो बताए गए हैं उनको याद रखिए, हॉकी में जो दिए गए हैं उनको याद रखिए, पोलो से रिलेटेड जो बताया जाएगा उनको ध्यान रखना है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ और इनको आप याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा बनना है बिलियर्ड्स। देखिए, बिलियर्ड्स और स्नूकर क्या होता है। बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों एक ही तरह के देखने को मिलता है, जो कि टेबल पर जो कैरम की तरह आप कह सकते हैं ना, छोटा सा अगर हम एग्जांपल थ्रू देखें तो कैरम की तरह आप टेबल पे देखते हो ना, उसको जो बॉल रहते हैं उसको डंडे से मारा जाता है, तो उसी को स्नूकर भी कहते हैं और बिलियर्ड्स कहते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क होता है, क्योंकि बिलियर्ड्स जो होता है वो 3 बॉल के साथ खेले जाते हैं, ठीक है, इसमें 3 बॉल होते हैं, जबकि स्नूकर को हम लोग टोटल 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। बस यही फ़र्क है, बाकी और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि बिलियर्ड्स के संबंध में क्यू जो शब्द है वो बार बार रिपीट होता है। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित पूछा जाता है? बिलियर्ड्स। केनन याद रखिए और जिगर याद रखिए। क्यू, जिगर और केनन, ये तीनों शब्द बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हो जाते हैं। टेनिस की बात करते हैं तो टेनिस में देखिए, एक जो शब्द है बार बार रिपीट होता है वो आपका है लव। लव जो शब्द है, यानी स्कोर बोर्ड पे जब दोनों स्कोर 0 रहता है उसको लव कहा जाता है। तो लव यहाँ पे ध्यान रखिए, लव हो गया, ड्यूस, हाफ वाली और स्मैश, ये जो आप 4 यहाँ पे शब्दावली देख रहे हैं वो टेनिस से संबंधित है। इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें लव और ड्यूस, ये पूछा जाता रहता है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, जो कि बैडमिंटन। बैडमिंटन में बहुत सारे हैं, देखिए जैसे कि कोर्ट, यहाँ पर भी लव हो जाएगा, क्योंकि दोनों में तो स्कोर बोर्ड पे 0-0 2 पार्टियों का होता है, तो यहाँ पर भी लव आता है। तो अगर ऑप्शंस में आपको पूछा जाए जब भी कि लव किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिए अगर बैडमिंटन मिला है या फिर टेनिस मिले, दोनों में से किसी को आप टिक कर लीजिएगा। दोनों रहेगा तो ऑप्शन फिर डी पे देखिएगा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, बैडमिंटन में कोर्ट, लॉन्ग याद रखेंगे, सर्विस, लॉन्ग सर्विस, ड्यूस इसमें भी आता है, ड्यूस इसमें भी आता है, सेट पॉइंट, मैच पॉइंट, सर्विस चेंज। सर्विस तो आप बचपन से आते होंगे, बैडमिंटन खेलते तो सर्विस करते हैं, सभी को पता है। तो सर्विस हो गया, सर्विस चेंज। एक होता है लॉब, लॉब हो गया, और लव ऑल, लव ऑल, लव हो गया या फिर लव ऑल। तो ये जो शब्द आपको बताया गया वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। अभी फिलहाल तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक बैठाने बैठेंगे तो 2 वीडियो और बन जाएगा उसमें, लेकिन जब बन जाएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में कोशिश करना है ज़्यादा आपको टॉपिक मिले, तो बस थोड़ा सा देखिए और याद रखने की कोशिश करिए। शतरंज की बात करते हैं। शतरंज से बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो पूछा जाता है, जैसे कि विशप आप कई बार देखे होंगे पेपर में मिलता है, गैम्बिट, चेकमेट तो बताना नहीं है, आपको पता होगा, रैंक पता है, ग्रैंड मास्टर तो सभी को पता ही है कि शतरंज से होते हैं। स्लेटमेट याद रखिए, किंग और क्वीन तो ये पता ही है आपको। इसके बाद फिडे नाइट, ये पूछा जाता है, फिडे नाइट, बाकी इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पान याद रखिए, और कैसरलिंग जो है ये भी है इसी से संबंधित। लेकिन विशप, गैम्बिट, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, ये सब शब्द जो है वो रिपीटेड होता रहता है, उसको याद रखिएगा। फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल में देखिए क्या है, तो किक तो पता ही है सभी को, रिबाउंड याद रखिए, पेनाल्टी पता है, बेस लाइन, डिफेंडर, स्ट्राइक और टाई ब्रेकर और स्वीपर, ये सब जो शब्द हैं वो बार बार रिपीटेड होने वाले शब्द हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिए। खास करके यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जैसे कि रिबाउंड याद रखिएगा, पेनाल्टी तो पता होना चाहिए आपको, और टाई ब्रेकर, स्ट्राइकर भी आपने नाम सुना होगा, और स्वीपर, ये सब के सब बार बार रिपीट होने वाले हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग हॉकी पे। हॉकी में देखिए क्या है, सबसे अच्छा पेनाल्टी स्ट्रोक याद रखिए, स्टिक तो पता ही है ना, हॉकी स्टिक सभी को पता है, तो पेनाल्टी स्ट्रोक, टाई ब्रेकर, यहाँ पर भी देखिए था ट्राई ब्रेकर, यहाँ पे टाई में ट्राई ब्रेकर, तो टाई ब्रेकर ये हो गया। देखिए इसमें हमने कई बार देखा है कि रोल इन रोल आउट, ठीक है, यानी रोल ऑन रोल इन, ये हमेशा पूछा जाता रहता है।
कि रोल ऑन किस खेल से संबंधित है, रोल इन किस खेल से संबंधित है, बुली याद रखिए हॉकी से ही है, जोनल मार्किंग, पुश इन और कैरी, ये सब। लेकिन रोल ऑन रोल इन इस शब्दावली में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिकेट। तो क्रिकेट में चाइनामैन तो फेमस ही है ही, चाइनामैन हो गया, पॉपिंग क्रीज होता है, क्रीज आपको पता है ना, सिली पॉइंट होता है, सिली पॉइंट हो गया, थर्ड मैन जैसे थर्ड एम्पायर होता है, पवेलियन आउट होना, कवर पॉइंट, हुक, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है चाइनामैन बार बार रिपीट होता है, तो चाइनामैन ध्यान रखिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में करंट का ये है, अभी जस्ट कल या परसों का करंट है, उसमें एक शब्द है क्रिकेट खेल से शब्द है बैज बॉल, जो कि हो सकता है कि क्रिकेट से कोई चीज़ हो, तो ये क्रिकेट के शब्दावली के अंतर्गत ही आएगा बैज बॉल। इसको हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए हो सकता है पूछा जाए कि बैज बॉल किस खेल से संबंधित शब्दावली है, तो क्रिकेट से ध्यान रखिएगा बैज बॉल। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है पोलो। तो पोलो के अंतर्गत बंकर, चक्कर, मैलेट, बंडर और चुक्का मैंने देखा है 2-3 बार ये पेपर में मिला हुआ है मुझे कहीं, तो चुक्का याद रखिए, बंकर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, चुक्का, बंकर, चक्कर, मैलेट और बंडर। ठीक है, अब आते हैं गोल्फ के पॉइंट पे। तो गोल्फ में क्या है, गोल्फ में जैसे कि टी जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है गोल्फ में, टी, जिस पर टी क्या होता है, जैसे कि अगर जब भी छोटा वाला जो गेंद होता है ना उसको स्टिक से मारने के लिए जिस पर रखा जाता है, ये ज़मीन के अंदर रहता है और इसी पे स्टिक इस पे रखा जाता है, तो ये जो टी आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है टी। तो टी शब्द गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ। स्टाइमी टी, कैंडी, आयरन हमेशा पूछाता है, आयरन आपने भी कई बार देखा हुआ, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। पुटिंग हो क्या, बंकर इसमें भी था और बंकर इसमें भी है। एक होता है लाई, लिंक्स और रफ। आयरन और टी, बस ये दो इसके संदर्भ में याद रखना है, यहीं से पूछा जाएगा और पूछा जाता है। तो बेसबॉल के अंतर्गत क्या देखेंगे, तो बेसबॉल से तो एक बेस हो गया, बैटरी, बटिंग, कैचर, डायमंड याद रखना है, इसमें अंदर है डायमंड, पिनोट और पिक। तो डायमंड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंतर्गत, यानी बेसबॉल का सबसे अच्छा जो याद रखना है डायमंड, पिनोट, पिक, कैचर, बेस, बैटरी और बटिंग, ये सब इसके अंतर्गत आने वाली शब्दावलियाँ। तो देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और आप लोग का डिमांड था, इसलिए मैंने इसको करा दिया। और बाकी जो भी टॉपिक आपके माइंड में चल रहा है जो इंपॉर्टेंट है, आप उसको कमेंट करते चलिए, हम उस पर काम करेंगे। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।